प्रश्नवाली 12.2 का चौथा क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, एक में वृत्तखंड है, दूसरा में त्रिज्यखंड है। और जब त्रिज्यखंड निकालेंगे तो पाई बराबर 3.14 लेना है। ये हम लोग को क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैंने फिगर बनाया हुआ है। एक वृत्त है और उसकी जीवा मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है जो आपका केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक का दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से होते हुए अगर कोई आपका ये रेखा है, ठीक है, जो त्रिज्या आपका है, केंद्र से होते हुए एक परिधि को टच करेगा, अगर दूसरा परिधि को टच करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास बोलेंगे। ठीक है, मतलब केंद्र से होकर परिधियों को टच करने वाला जो रेखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? व्यास। आधा रहेगा तो त्रिज्या। उसी प्रकार से अगर केंद्र को टच नहीं कर रहा है और किसी दो परिधि को टच कर रहा है, ठीक है, ये परिधि को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है लेकिन केंद्र को टच नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीवा है। ए से बी जो मैंने रेखा खींचा हुआ है ये जीवा है। तो ये जीवा क्या बोल रहा है? केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है, मतलब ये समकोण है। ठीक है, ये समकोण ये 90 डिग्री है, तो ये जीवा है, केंद्र पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। तो जीवा जैसे खींच देंगे यहाँ पे तो वृत्त 2 टुकड़ा में हो जाएगा। एक इस छोटा वाला, ठीक है, और एक उसके बाद जितना बचा पूरा बड़ा वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और बाकी सबको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस लघु जो वृत्तखंड है यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको पता है, इसको क्या बोलेंगे? इस पूरे को क्या बोलेंगे? इतने को पूरे को बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड 2 पर 2 है, एक छोटा वाला है, ये इधर बड़ा वाला, तो इस छोटे वाले त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटाएंगे तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिग्री है, तो 90 बटे 360 गुना पाई कितना? 22/7 गुना आर क्या है? 10 है, तो 10 गुना 10 घटाव में त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार और ऊंचाई दोनों क्या है? उसका त्रिज्या है, तो आधार और ऊंचाई दोनों 10-10 रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे मैंने इसको काटा है, 0 से 0 काटा, 9 से 9 चौके 36 यहाँ पे काटा, फिर इस 4 से 22 को काटा, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 11 में 22। ठीक है, ऐसा किया। और यहाँ पे 10-10 दोनों था, नीचे 7 था। ठीक है, घटा में फिर से काटा, 2 5 6 10 किया। ठीक है, अभी आपका ऊपर में 11 और 10 और 10 तीनों गुना होगा तो 1100 होगा। ठीक है, बट्टा में 2 और 7 14 घटाओ 10 5 50। तो इसका मैंने क्या किया? भिन्न का घटाव किया। ठीक है, तो 14 और नीचे यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 14 और 1 का लॉस 14 होगा। ठीक है, आपको पता है भिन्न के जोड़ कैसे होता है। तो यहाँ 1100 हुआ माइनस यहाँ पे 700 हुआ, तो 1100 से 700 को घटाया तो 400 बचा, 400 बटे 14। तो 400 को 14 से भाग दिया तो 28.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये होगा हम लोग का आंसर। ये पहला आंसर हुआ। पहला कौन सा? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा 28.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो जैसे आपका त्रिज्याखंड एक, ये 2 त्रिज्या खींच दिए तो ये त्रिज्याखंड 1 बना। ठीक है, उसी प्रकार से इधर एक दूसरा त्रिज्याखंड बना। ठीक है, ये दूसरा एक त्रिज्याखंड बना, तो उस हिसाब से क्या होगा? इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हम लोग को दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए थीटा 90 था, तो इस बाकी के लिए थीटा कितना होगा? पूरा 360 रहता है, इसमें से 90 इस छोटा वाला का है, तो बड़ा वाला का कितना होगा? 270 होगा ना।
तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 270 बटे 360 गुना पाई कितना लेने बोला था हम लोग को 3.14, तो पाई के बदले 3.14 गुना 10 गुना 10, ठीक है। तो यहाँ से मैंने काटा है 0 0 पहले काटा, फिर 9 से काटा, 9 3 27, 9 चौके 36, तो ऊपर कितना बचा 3 गुना में ये 2 जीरो जो है 3.14 को जब 10 से गुना करेंगे तो 314 बन जाएगा वो, बट्टा में नीचे में 4, तो 3 गुना 314 को मैंने गुना किया तो 942 हुआ, ठीक है। 942 बट्टा 4, तो 942 को जब 4 से भाग देंगे आप तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका आंसर। तो ये है आपका दूसरा आंसर और इधर वाला था पहला आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।